बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील को जस्टिस कादी फ़ाइज़ा जो कि नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं और 16 सितंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ भी उठाएंगे, उनके ख़िलाफ़ दलाइल देने पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने नोटिस जारी कर दिया है, रिकॉर्ड तलब कर लिया है और जवाब भी मांग लिया गया है। अब ये क्या मामला है, खान साहब के किस वकील ने जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ किस मामले पर दलाइल दिए थे और आज उनको क्यों नोटिस करके किस मामले का रिकॉर्ड और जवाब तलब किया गया है, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए इस मामले से हटकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यानी खान साहब की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद यानी 7 रोज़ तो हो चुके हैं, हफ्ते के रोज़ जो है वो खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी होना, खान साहब का तोशा खाना के खिलाफ फैसला आना, यह भी एक बड़ा फैसला था। लेकिन इस फैसले के बाद, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अब तक की खान साहब के खिलाफ जो बुरी खबर है उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और कुछ दीगर खबरें भी अपने वीडियो लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे, मैंने जो देखा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के हवाले से, 2023 के हवाले से, उस पर कुछ ऐसे तबसरे किए गए हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और माजरत के साथ सीनियर साफ़ियों ने, सीनियर तजियाकारों ने तबसरे किए हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट, मुख्तलिफ़ चैनल्स की देखेंगे, GA न्यूज़ की वेबसाइट देख लें, आप समा की वेबसाइट देख लें, बाकी की वेबसाइट देख लें, आपको वहाँ पर तजियाकार मिल जाएंगे, जिसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इस फैसले के बाद जो नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खुला था इस कानून के बाद, वो रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। और अब पार्लियामेंट भी तहलील हो चुकी है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, तो नवाज शरीफ की वापसी का यानी सियासत में वापसी का रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो उसको बंद कर दिया, उसको क्लोज कर दिया है। नाज़रीन, इस तबसरे का, इस तजिए का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये जो नाज़रीन कानून था, ये नज़रसानी के हवाले से आया था कि जो नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी, माजी में अगर किसी ने दायर नहीं की तो उसको वहाँ पे स्कोप बड़ा मिलेगा, उसको दायरा अख्तियार बड़ा मिलेगा। यानी पहले और आज भी आपको मतलब दोनों की बात कर लेते हैं। नज़रसानी में हमेशा अदालत, जब वो नज़रसानी की दरख्वास्त अदालत में समाअत के लिए आती है, अदालत का इतना सवाल होता है कि हमारे फैसले में एरर क्या है, सुकम क्या है, उसकी निशानदेही करें। मेरिट पे नहीं सुनते थे, सिर्फ सुकम की बात करते थे कि उसकी निशानदेही कर दें, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, सुकम नहीं होता था, मकसद ये होता था कि पूरा फैसला सेटिस्फाइड कराया जाए, दोबारा से मेरिट पे हमें दलाइल देने का मौका दिया जाए। लेकिन अदालत नहीं सुनती, अदालत नज़रसानी को उड़ा देती है अगर आप किसी सुकम की, किसी एरर की निशानदेही नहीं करते। नए कानून में कहा गया था कि ये जो कानून बना है, इसके बाद नज़रसानी का दायरा अख्तियार इतना वसी होगा कि आप अपील की तरह से दोबारा से री हेयरिंग कर सकते हैं, मेरिट पर दोबारा जो है वो सारा मुकदमा सुना जाएगा। तो इस पर कहा गया कि नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को कोई राइट मिलेगा और उनकी नाहली से का खात्मा होगा और दोबारा से सियासत में उनकी वापसी होगी। ये कानून का उनके साथ ताल्लुक़ नहीं बनता था। मैंने तज्जियाकारों के मैंने तबसरे सुने हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि जो पहला कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से जो बनाया गया था, उसमें ये राइट ज़रूर अक्रू किया गया है, गो कि वो कानून को सस्पेंड रखा गया सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने। उसमें यह था कि वो लोग जो आर्टिकल 184(3) के फैसले के इफेक्टी हैं, बेशक उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें वो एक्सरसाइज कर चुके हैं, अपना नज़रसानी का जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन आज अगर वो चाहें, उस कानून के मुताबिक, उस कानून में कहा गया था कि वो अपील दायर कर सकते हैं, नज़रसानी नहीं, अपील दायर कर सकते हैं। उसमें नवाज शरीफ की अपील भी आती है, उसमें जहांगीर तरीन की अपील भी आती है, लेकिन ये कानून डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसकी नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन की नाहली के खात्मे या सियासत में वापसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक तो ये आपके साथ क्लियर करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी कब होने जा रही है, इस हवाले से कुछ हमारे पास इतलात हैं और मुस्तद का इतलात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे किसी और वीलॉग में। और 4 नामों पे कांटा लगा है, वो कौन से 4 नाम हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब ज़्यादा बात करूँगा तो बात निकल जाएगी, लेकिन आ जाते हैं अब अपने वीडियो लॉग की जो खबरें उस पर बात करते हैं। एक तो नाज़रीन, शहरियार अफरीदी साहब, जिन्हें MPO 3 के तहत गिरफ़्तार कर लिया था इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अडयाला जेल से रिहाई के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद, यानी दोबारा गिरफ्तारी के बाद MPO के तहत जो हिरासत थी उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी दरख्वास्त ज़ेर समाअत आई है
और हुआ नाज़रीन ये है कि जज अरबाब ताहिर साहब उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत कर दी है और नया बेंच, नया जज तैनात करने के हवाले से, यानी इस केस के हवाले से जज को ये केस सौंपने के हवाले से जो है ये मामला, ये जो फाइल है, इसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो है वो भिजवा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन शानदाना गुलजार साहबा, जिन्हें कुछ रोज़ पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनकी अपनी वालदा का सबात गुलजार साहबा का स्टेटमेंट है कि पुलिस वाले घर पे आए, बंदूक की नोक पे उनकी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनकी बाजियाबी के लिए या उनकी रिहाई के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की है। और मुख्तसर समाअत के बाद जो SHO थाना है बनी गाला और जो DSP हैं मुतलका और जो IG इस्लामाबाद पुलिस हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है 15 अगस्त के लिए, और तहरीरी जवाब जो है इस केस में शानदाना गुलजार साहबा के गिरफ्तारी के हवाले से, अगवा कह लें, गिरफ्तार कह लें, इस मामले पे जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। अब आ जाते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अब तक की सबसे बुरी खबर क्या है, उनकी गिरफ्तारी और तोशाखाना केस में उनकी कन्विक्शन के बाद। नाज़रीन, जो 9 मई का वाक़या हुआ, जो लाहौर में जलाओ गिराव किया गया, ख़ास तौर पे जो जना हाउस कोर कमांडर लाहौर के घर में तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पे इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, खाकसतर कर दिया गया पूरे घर को जला के। तो इस मामले के हवाले से जो मुख्तलिफ मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए थे, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई गई थी, और उन केसेस में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जब गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्होंने ATC अदालत से, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अबूरी ज़मानतें ले रखी थी। तो आज उस केस की समाअत हुई है। ATC अदालत के जो जज हैं इजाज़ अहमद भुट्टर साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की और जूनियर वकला इस केस में पेश हुए, और ये कहा गया कि खान साहब की, इमरान खान साहब की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, और जो सीनियर वकला हैं वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। तो केस की समाअत को में वक्फ़ा किया गया, और वक्फ़े के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो खान साहब के वकला पेश नहीं हुए, जूनियर वकला अदालत में मौजूद थे। तो जज अपने जो इजाज़ भुट्टर साहब हैं, उन्होंने अदम पैरवी के ऊपर, क्योंकि खान साहब पेश नहीं हुए थे, इस दरख्वास्तों को, अबूरी जो ज़मानतें की दरख्वास्तें थीं, उनको मुस्तरद कर दिया है। और जो खान साहब को अबूरी ज़मानतें दी गई थी 7 केसेस में, 7 इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस में, वो मतलब दहशतगर्दी के केसेस में, कोर्ट तो इंसदाद दहशतगर्दी की है, उन तमाम केसेस में खान साहब की अबूरी ज़मानतों को खारिज कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। यानी खान साहब इस केस में आप यूँ समझें कि उनकी गिरफ्तारियाँ डाल दी जाएंगी, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर अभी गिरफ्तारियाँ नहीं डालेंगे तो जब खान साहब को तोशाखाना केस में रिहाई मिलेगी तब इन केसेस में खान साहब की गिरफ्तारियाँ डाल दी जाएंगी। तो कहने का मकसद ये था, मतलब ये था कि जो PTI के लोग, इवन के बाबर अवान साहब का भी एक ऑडियो मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कि खान साहब की रिहाई होने जा रही है और तोशाखाना में खान साहब को रिहा करवाएंगे, तो हुक्म इम्तना भी हासिल करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन को भी सस्पेंड कराएंगे, सज़ा को भी सस्पेंड कराएंगे। तो पहली समाअत हुई, ना खान साहब की सज़ा सस्पेंड हुई, खान साहब की ना डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड हुई, और ना खान साहब रिहा हुए। और ये जो केसेस जिनमें खान साहब की अबूरी ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं, खान साहब की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद की जा रही हैं, अब आप खूब अंदाज़ा कर लें कि खान साहब कितना जल्दी बाहर आ जाएंगे जेल में जो उनको गिरफ्तार रखा गया है। खान साहब फ़िलहाल महीनों तक या हफ्तों तक जो है वो जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर तोशाखाना में खान साहब की ज़मानत हो भी जाए, ये 7 केसेस हैं, इसमें एक एक करके खान साहब की गिरफ्तारियाँ डलती जाएंगी और खान साहब जेल में पाबंद सलासर रहेंगे, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहेंगे। तो ये फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, राइटिंग ऑन द वॉल हैं, वो नज़र आ रही हैं। तो ये 7 केसेस में एक साथ, कल तोशाखाना और इसके साथ साथ जो अलकादर ट्रस्ट का केस था, उसमें खान साहब की ज़मानतें, अबूरी ज़मानतें मुस्तरद हुई थी। आज दहशतगर्दी के इन 7 केसेस में खान साहब की ज़मानतें रिजेक्ट हुई हैं, और आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह के बाकी जो केसेस हैं वहाँ पर भी खान साहब की ज़मानतें लगता है ऐसे है कि इसी तरीके से अदम पैरवी की बिना के ऊपर जो है वो मुस्तरद कर दी जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनकी आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मुलाकात होनी है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कल दोनों ने नाम एक्सचेंज किए थे और अब उनकी एक और मुलाकात होनी है। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो शहर इक़्तिदार में चीज़ें चल रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, उनसे नाज़रीन ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, कल तो वो जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, और उनके शेड्यूल भी तय हैं, आने वाले दिनों के भी शेड्यूल तय हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का मामला है, ये नीचे जाएगा, ये पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, और ये फिर इलेक्शन कमीशन तक भी जाएगा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 14 अगस्त को भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, जब तक निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर नहीं हो जाता। और इस हवाले से कुछ और भी खबरें हैं
उस पर भी हम अगले वीलॉग में बात करेंगे, बल्कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। लेकिन आज ये जो मुलाकात होनी है राजा परवेज़ अशरफ कह रहा हूँ, राजा रियाज के साथ, माजिद के साथ वो राजा परवेज़ अशरफ मेरी ज़ुबान पे आ जाते हैं। तो इस मुलाकात के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों का, जो उनके हुकूमत में इत्तेहादी सियासी जमातें थी, जिसमें PDM की सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका इजलास तलब कर लिया है और एतमाद में लेंगे। और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की तरफ से हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं को इशाया भी दिया जाएगा। एक नाज़रीन ये खबर है। इसके अलावा नाज़रीन फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तवक्को लगा के बैठी थी कि हुकूमत के खात्मे के बाद जब PDM की हुकूमत, इत्तेहादियों की हुकूमत घर जाएगी, निगरान सेटअप आएगा, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ग़ालिबन इस तरीके का इसी हवाले से स्टेटमेंट जो है वो जो अज़हर साहब हैं, मियाँ अज़हर हैं, हमाद अज़हर साहब, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम ये तवक्को करके बैठे हैं कि निगरान सेटअप के बाद सख्तियाँ कम होंगी। लेकिन आज ये सख्तियाँ कम नहीं, ये सख्तियाँ ज़्यादा होने वाली हैं और क्रैकडाउन लगता है कि शुरू होगा जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस हैं। और इस हवाले से आज जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें यह कहा गया है कि प्लान ये तैयार हुआ है, फ़हरिस्तें तैयार की गई हैं लाहौर की हद तक, जो उसमें 1082 लोगों के नाम शामिल हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए, जो कि 9 और 10 मई के वाक़यात में आते हैं। और पंजाब भर में, यानी पूरे पंजाब में 4082 अफराद की कारकुनान की फ़हरिस्तें जो है वो तैयार कर ली गई हैं। और ये कहा गया है रिपोर्ट में कि रेड किए जाएंगे इन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए और गिरफ्तारियों को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारियाँ होनी है 5000 लोगों की, इसमें 4000 लोगों की मजमूई तौर पे, इसमें जिन लोगों ने इन्हें पनाह दी उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो खान साहब के वकील हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। तोशा खाना केस में जब इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा था, वहाँ पे खान साहब के वकील थे। तोशा खाना का जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ पर भी खान साहब के वकील थे। बेशतर केसेस में खान साहब के वकील हैं या वकील रह चुके हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने नाज़रीन उनकी वकालत मनसूखी और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए एक दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को दी गई। अब ये पाकिस्तान बार काउंसिल को दरख्वास्त क्यों दी गई, ये भी नाज़रीन कहानी जो है वो सुनने के लायक है। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि कर्नल इनाम उर रहीम साहब हैं, जो कि आप जानते होंगे, कर्नल इनाम उर रहीम साहब जो कि मिसिंग पर्सन के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त में इनाम उर रहीम साहब का, कर्नल इनाम उर रहीम साहब का, कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम साहब का ये कहना है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइसद साहब हैं, जिन्हें बराह रास्त जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया था, उनके खिलाफ के उनकी जो बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस तैनाती हुई है, इसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से। और लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से इस केस में, मतलब दोबारा से बता देता हूँ कि उनके खिलाफ बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तैनाती के खिलाफ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने लाहौर हाई कोर्ट बार के नाम से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की और उसमें उन्होंने आर्गू किया कि काजी साहब के जो बराह रास्त अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ये नहीं हो सकते थे, आइन और कानून जो है इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो ये दरख्वास्त दायर हुई। तो इस पर कर्नल इनाम उर रहीम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में के जज जो हैं यहिया अफरीदी साहब, उनके सामने आज ये पेश हुए हैं और एक्चुअली इन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल में दी थी और ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की दरख्वास्त है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, केस ये है अपने इनाम उर रहीम साहब का कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार के नाम से दरख्वास्त दायर की अली ज़फ़र साहब ने, वो उन्होंने दायर करने की इजाज़त नहीं दी थी। अली ज़फ़र साहब को बतौर वकील अदालत में पेश होने की कोई ऐसा जो एक अथॉरिटी लेटर होता है लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। तो ये पेशा वराना एक बदनीयती, यानी एक दरख्वास्त काजी फ़ाइसा के खिलाफ दायर की, इस हवाले से कोई अप्रूवल नहीं थी, अथॉरिटी लेटर नहीं था अली ज़फ़र के साहब, लेकिन वो पेश हुए, काजी साहब के खिलाफ दलाइल दिए। तो आज उन्होंने जो पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर रखी थी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए, एक वकील साहब के लिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब क्योंकि वकील हैं, तो वकालत का लाइसेंस उसका मनसूख किया जाए और फौजदारी कार्रवाई की जो है वो सिफारिश की जाए, क्योंकि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अपना कमेटी है पाकिस्तान बार काउंसिल की, उसको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यहिया अफरीदी साहब। तो उनके चैम्बर में पेश हुए हैं और यहिया अफरीदी साहब ने उनसे ये पूछा है कि आपका इस मामले से आप मतलब मुतासरा फरीक कैसे हैं, जिस पर कर्नल इनाम उर रहीम साहब ने कहा है कि ये एक प्रोफेशनल बदयांती की गई है और इस केस का आप रिकॉर्ड भी बुलाएं,
कोई वकील भी आके इस केस में दरख्वास्त दायर कर सकता है, पाकिस्तान बार काउंसिल को पटिशन दे सकता है। इस केस का रिकॉर्ड तलब करें, लाहौर हाई कोर्ट से भी पता करें कि क्या लाहौर हाई कोर्ट ने कोई एनओसी, कोई अथॉरिटी लेटर दिया था अपने अली ज़फ़र साहब को कि वो पाकिस्तान बार के नाम से दरख्वास्त दायर करें और आके जज साहब के खिलाफ दलाइल दें, आर्गू करें। तो इस पर याह्या फरीदी साहब ने नोटिस कर दिया है खान साहब के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को और उनसे जवाब तलब कर लिया है और केस का रिकॉर्ड भी जो है वो मांग लिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।